नमस्ते छात्रों, हम अपने पिछली अवधि में जेल में मेरे साथी नामक पाठ के मौखिक प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा किए थे। आज की इस अवधि में हम उस पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, लखनऊ जेल में एक गिलहरी नेहरू जी के साथ कैसा व्यवहार करती थी? गिलहरी उन्हें क्या समझती थी? इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि लखनऊ जेल में नेहरू जी बिना हिले डुले एकाग्रचित्त होकर घंटों बैठे पढ़ते रहते। एक गिलहरी उनके पैरों से चढ़कर गोद में आ बैठती, लेकिन जैसे ही नेहरू जी हिलते डुलते गिलहरी डर कर भाग जाती। शायद गिलहरी उन्हें जड़वत समझकर गोद में आ जाती थी। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, लखनऊ जेल में गिलहरी के बच्चों को दूध पिलाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए? इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि लखनऊ जेल में गिलहरी के बच्चों को पहले पेन में शाही भरने वाली नली से दूध पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन दूध इधर उधर गिर जाता था। फिर इस नली में दूध भरकर नली के मुंह पर रुई लपेटकर बच्चों के मुंह में दी गई, तो बच्चों ने दूध चूस लिया। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देहरादून जेल में ऐसी क्या विशेषता थी कि उनकी कोठरी घर जैसी लगने लगी? इसको मैं लिख सकती कि देहरादून जेल में मैना के जोड़े ने नेहरू जी की कोठरी में घोंसला बना लिया था। ये पक्षी परिवार के सदस्य की तरह रहते थे, जिससे कोठरी घर जैसी लगने लगी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देहरादून जेल में मैना के जोड़े का पालतू बन जाने का क्या परिणाम हुआ? इसको ऐसा लिख सकते कि देहरादून जेल में पालतू मैना का जोड़ा नेहरू जी से इतना हिल मिल गया था कि यदि भोजन में देर हो जाती तो वे पास आकर बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर भोजन मांगते। अगला प्रश्न है, सांपों के बारे में नेहरू जी ने क्या विचार प्रकट किया है? सांपों के बारे में नेहरू जी ने लिखा है कि वे सांपों का स्वागत नहीं करते, लेकिन अन्य लोगों की तरह डरते भी नहीं है। हाँ, जहरीले सांपों के काटे जाने से डरते हैं तथा उससे अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए इस पाठ के लिखित प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, कल की अवधि में हम आगे के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।